दोस्तों ये रियल ब्रह्मा पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे भी सर्च करके फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हरिशयनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, संक्रांति दोनों आयन, अशोकाष्टमी, पवित्रारोपण के दिन कृत्तिवास शिव का दर्शन करते हैं। वे सूर्य के समान दीप्त विमान पर बैठकर शिवलोक जाते हैं। जो बुद्धिमान मानव सदा देवदेव का दर्शन करता है उसकी गति शिवलोक तक होती है। देवदेव के पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर की ओर 2.5 योजन पर्यंत का क्षेत्र भुक्ति मुक्तिदायक है। इस क्षेत्र में भास्करेश्वर लिंग भी हैं। पूर्व काल में सूर्य ने इनकी अर्चना किया था। मानव यहाँ कुंड में स्नान करके महेश्वर का ध्यान करते हैं। इससे वे सर्वपाप रहित होकर देहत्याग के पश्चात उत्तम विमान पर बैठकर विविध भोगों का उपभोग करके गंधर्वों द्वारा स्तुत होकर शिवलोक आकर एक कल्प पर्यंत वहाँ मुदित चित्ततापूर्वक निवास करते हैं। वे शिवलोक में विपुल वांछित भोगों का फल कर पुण्य क्षय हो जाने पर उत्तम कुल में उत्पन्न होते हैं, अथवा वे योगी के गृह में जन्म लेकर वेद वेदांग पारंगत, सर्वभूत हित में निरत उत्तम द्विज, मोक्ष शास्त्रज्ञ तथा सर्वत्र समबुद्धि होते हैं। वे अंत में शंभु का उत्तम योग लाभ करने के पश्चात मुक्त हो जाते हैं। हे द्विजवृंद, उस उत्तम क्षेत्र में सर्वत्र वन मार्ग, चौराहे अथवा शमशान आदि में जहाँ कहीं भी कोई पूज्य अपूज्य चाहे जैसा लिंग मिले, मानव उसे देखकर अवज्ञ मन से समाहित होकर सश्रद्धा भाव से उनको स्नान कराए तथा गंध, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य, नमस्कार, स्तव, दंडवत प्रणाम और नित्य गीत वाद्यों के साथ यथा विधि पूजा करे। ऐसे पूजा करने वाला शिवलोक लाभ करता है। ब्रह्मा कहते हैं, विरज क्षेत्र में विरजा नामक जगत माता ब्राह्मणी प्रतिष्ठापित है। इनके दर्शन से मानव अपनी 7 पीढ़ी को पवित्र कर लेता है। जो मनुष्य मात्र एक बार भी इनका दर्शन भक्तिभाव से पूजन तथा प्रणाम करता है वो अपने वंश का उद्धार करके मेरे लोक को प्राप्त करता है, यानी ब्रह्मलोक को। इस विरजा क्षेत्र में और भी अनेक लोक माताएं विराजमान हैं। वे सभी पापहारिणी, वरदात्री तथा भक्त वत्सला है। वहीं पर बैतरणी नामनी एक सर्व पापहारिणी नदी है। उसमें स्नान करने वाला मानव सर्वपाप विनिर्मुक्त हो जाता है। वहाँ स्वयंभू वराह मूर्ति हरि स्वयं विराजमान है। भक्तिभाव के साथ उनको प्रणाम करें। उनके दर्शन से व्यक्ति विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। विरजा क्षेत्र में ही कपिल, गोग्रह, सोम, अलाबु, मृत्युंजय, कोड़, वासुक तथा सिद्धेश्वर, ये अन्य 8 तीर्थ भी है। जितेंद्रिय होकर इस अष्ट तीर्थ में जाकर सविधि स्नान तथा वहाँ के देवगण को प्रणाम करने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। देहांत पर ये विमानोरोहण करके गंधर्वों द्वारा स्तुत होता मेरे लोक में विहार करता है। इस बिरजा नामक मेरे क्षेत्र में जो कोई पिंड प्रदान करेगा वो निश्चित रूप से पितरों को अक्षय रूपेण तृप्त कर देगा। जो यहाँ देह त्याग करते हैं उनको निश्चित रूप से मोक्ष लाभ होता है। जो मानव सागर स्नानोपरांत कपिल देव का दर्शन करने के पश्चात वराही देवी का दर्शन करता है उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठगण, मेरे क्षेत्र में और भी अनेक पुण्य तीर्थ तथा पुण्य यातन है, इनको भी ज्ञात करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, समुद्र के उत्तर तट पर एक परम गुप्त पापहारी मुक्तिदायक क्षेत्र है। वहाँ सर्वत्र बालू ही है। ये पवित्र तथा कामना प्रदायक स्थल है। ये 10 योजन विस्तार वाला है। ये मनुष्य लोक का दुर्लभ स्थान है। यहाँ चारों ओर अशोक, अर्जुन, पन्नाग, बकुल, सरल, कटहल, नारियल, शाल, ताल, कपिस्त, चंपा, कर्णिकार, आम्र, बेल, पाटल, कदम्ब, कोविदार, लोकुच, नागकेशर, जलामलक, लोद, नारंगी, धब, खदीर,
सर्ज, भोजपत्र, अश्वकर्णा, तमाल, देवदारू, मंदार, पारिजात, बरगद, अगरू, खजूर, आमड़ा, सिद्र, मुचुकुंद, किंगशुक, पीपल, सप्तपर्ण, मधुधार, शोभाजन, सिंगसपा, आंवला, कदम्ब, नीम, तिंदु, बहेड़ा आदि सभी ऋतुओं वाले फल, कुसुम, गंधादित मन को प्रसन्न करने वाले नाना पक्षियों से निनादित बादब विद्यमान है। इन सब वृक्षों पर चकोर, सतपत्र, भृंगराज, कोकिल, कलम्बिक, हारित, जीव जीवक, प्रिय, पुत्र, चातक एवं अन्य मधुर कंठ वाले सुनने में मनोहर लगने वाले कुंजन स्वर करते पक्षीगण बसेरा लेते हैं। यहाँ कितने ही केतकी वन, अतिमुक्त, कुब्ज, मालती, कुंद, कनेर, जंबीर, करुण, अंकोल, अनार, बीजपुर, मातुलुंग, सुपारी, हिंताल एवं कदली वन है। न जाने कितने मनोहर पुष्प हैं, उद्यासित वृक्ष तथा लता गुल्मादि यहाँ विद्यमान है। पद्मिनी युक्त न जाने कितने जलाशय, पुष्करिणी, दीर्घिका एवं कुएं, सरोवर यहाँ विद्यमान है। उनमें कुमुद, पुंडरीक तथा शुभ नीलकमल खिले हैं। ये रत्न कमल से भरे हैं। कादम्ब, चक्रवाक, जलमुर्ग, कारंडप, प्लव, हंस, कूर्म, मत्स्य, पानीकोड़ी, मृदगु, दात्युह, सारस, कोष्ठी, बकुले तथा अन्य जल पक्षी एवं जल में उत्पन्न फूल वहाँ शोभित हो रहे हैं। यहाँ इस प्रकार के नाना प्रकार के वृक्ष तथा पुष्प हैं जो स्थल तथा जल में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भिक्षु आदि स्वधर्म तत्पर चारों आश्रम वाले यहाँ रहते हैं। ये हष्टपुष्ट लोगों से भरा, नर नारियों से पूर्ण, सर्वविध विद्या चर्चा का आधार स्थल तथा सर्वधर्म एवं सर्वगुण का खान रूप क्षेत्र है। ऐसा सर्वगुणात्मिक क्षेत्र जगत में दुर्लभ है। ये मुनि प्रवर इस क्षेत्र में ही विख्यात पुरुषोत्तम अवस्थित है। दिग विभाग के अनुसार जहाँ तक उत्कल की सीमा निर्दिष्ट है वहाँ विश्वात्मा पुरुषोत्तम विराजित है। भगवान कृष्ण की कृपा से वही देश परम पुण्यतम होता है। जगत व्यापी जगन्नाथ वही अवस्थान करते हैं। मैं रुद्र, इंद्र, अग्नि आदि प्रमुख देवता सदा वहाँ निवास करते हैं। गंधर्व, अप्सरा, पितृगण, देवता, मनुष्य, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, व्रताचारी, मुनिगण, बालखिल्य, ऋषि आदि, काश्यप आदि, प्रजापति, सुवर्ण, किन्नर, नाग तथा अन्य स्वर्ग के निवास अंगों सहित चतुर्वेद, विविध शास्त्र, इतिहास तथा पुराण समूह, अनेक दक्षिणान्वित यज्ञ, विविध पुण्य नदी, नाना तीर्थ तथा देवयापन सागर समूह और शैलविंद्र सदा वहाँ विराजित रहते हैं। ये पुण्यप्रद देश देवर्षियों तथा पितरों से सेवित है। फलस्वरूप देवर्षि पितर सेवित सर्वोपभोग युक्त ऐसे पवित्र देश में कौन नहीं रहना चाहेगा। इस देश से अधिक अन्य किस देश का श्रेष्ठत्व है। इस पुण्य स्थल में स्वयं मुक्तिदाता पुरुषोत्तम देव स्थित रहते हैं। जो सब मनुष्य उत्कल में निवास करते हैं वे देवता के समान लोग संसार में धन्य हैं। जो लोग यहाँ प्रधान तीर्थ जल में स्नान करके पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं वे मर्त्यजन कभी यमलोक नहीं जाते, वे स्वर्ग में ही जाते हैं। जो पवित्र उत्कल देशत्व पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहते हैं वे सब मेधाशाली उत्कलवासी लोगों का ही जीवन सफल है। जिनके लोचन प्रसन्न, प्रफुल्ल तथा आयत है, जिनकी उत्तम भौहें हैं जो मुकुट से शोभित है, जिनका हास्य मनोहर है, जिनके सुंदर दांत हैं, जो चारु कुंडल मंडित है, जो उत्तम नासिका वाले, उत्तम कपोल तथा ललाट वाले हैं। श्री कृष्ण का ऐसा सुलक्षण युक्त त्रिलोक्य के लिए आनंदप्रद मुख कवल जो देखते हैं वही जगत में धन्य है। ब्रह्मा कहते हैं, हे विप्रगण, सतयुग में इंद्र के समान पराक्रमी इंद्रद्युम्न नामक श्रीमान राजा थे। वे सत्यवादी, सर्वशास्त्रज्ञ, स्वरूप
सभी यज्ञ करने वाले सुभग शूरदाता भोक्ता प्रियवादी थे। वे ब्रह्मण्य सत्यात्मा धनुर्वेद शास्त्र में निपुण कृति नर नारी के प्रिय प्रजा के प्रिय तथा पौर्णमासी के चंद्रमा जैसे थे। वे सूर्य की तरह दुपेक्ष शत्रु मंडली के लिए भयंकर विष्णु भक्त सत्य संपन्न क्रोधजीत जितेंद्रिय सांख्य योग के आदित्य धर्म तत्पर मुमुक्षु के रूप में प्रसिद्ध थे। वे सर्वगुण संपन्न राजा पृथ्वी पालक में निरत रहते थे। एक बार उनकी बुद्धि में हरि की आराधना का विचार आया। उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ किस प्रकार के क्षेत्र में तीर्थ अथवा नदी तट पर अथवा आश्रम में देवादिदेव की आराधना करूं। इस प्रकार से चिंतातुर होकर मन ही मन समस्त पृथ्वी तथा पृथ्वी स्थित तीर्थ एवं पूर्व नगर आदि का चिंतन करने लगे। अंत में उन्होंने सभी स्थानों का त्याग कर दिया तथा मुक्तिदायक विख्यात पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। राजा इंद्रद्युम्न ने सैन्य वाहन आदि के साथ उस प्रसिद्ध क्षेत्र में जाकर प्रचुर दक्षिणा देकर यथाविधि अश्वमेध राजा इंद्रद्युम्न ने सैन्य वाहन आदि के साथ उस प्रसिद्ध क्षेत्र में जाकर प्रचुर दक्षिणा देकर यथाविधि अश्वमेध अनुष्ठान यज्ञानुष्ठान किया। तदनंतर वहां एक महान उच्च प्रसाद बनवाकर उसमें संकर्षण कृष्ण तथा सुभद्रा को स्थापित करके वहां सविधि पंचतीर्थ प्रतिष्ठित किया। वे वहां स्नान दान तप होम तथा देव दर्शन आदि करने लगे। नित्य यज्ञाविधि पुरुषोत्तम की आराधना करके देवदेव के अनुग्रह से उन्होंने मोक्ष लाभ किया। हे द्विजगण, वहाँ मार्कंडेय कृष्ण तथा बलराम है। उनका दर्शन करके वहाँ इंद्रद्युम्न सागर में स्नान करने से निश्चय मोक्ष लाभ होता है। मुनिगण कहते हैं, पृथ्वीपति इंद्रद्युम्न ने किस निमित्त से इस मुक्तिप्रद परम क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम में आगमन किया। हे सुश्रेष्ठ देव, उन्होंने यहाँ आकर किस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ किया, यथाविधि पुरुषोत्तम देव की आराधना कैसे किया, किस प्रकार से सर्वफलदायक दुर्लभतम इस क्षेत्र में प्रसाद निर्माण तथा कृष्ण बलराम सुभद्रा की मूर्ति स्थापना किया, कैसे क्षेत्र रक्षा किया तथा किस प्रकार से उस सर्वोत्तम प्रसाद देवालय में सुरपूजित कृष्ण आदि को स्थापित किया। है देवेश्वर, ये सब तथा उन धीमान राजा का कार्यकलाप यथावत कहिए। हे ब्राह्मण, हम आपके वचनामृत का पाल करके तृप्त नहीं हो पा रहे। आपकी कथा से हम पूर्ण कौतूहलाक्रांत हो रहे हैं। ब्रह्मा कहते हैं, हे द्विजप्रवर, आपने जो सर्व पापहर भोग मोक्षदायक पौराणिक पुण्य वृत्तांत जानना चाहा है, इससे मैं आप लोगों को बारंबार साधुवाद देता हूँ। हे मुनि प्रवरगण, आप लोग प्रयत्नतः एकाग्रचित्त से श्रवण करिए। मैंने उस सतयुग के यथावत वृत्तांत का वर्णन किया है। मालव देश में अवंती नामक भुवनों में विख्यात नगरी है। ये नगरी राजा इंद्रद्युम्न की राजधानी थी। राजा इंद्रद्युम्न समस्त पृथ्वी के अधीश्वर थे। उनकी राजधानी अवंती थी। ये नगरी हष्ट-पुष्ट लोगों से पूर्ण थी। चारों ओर सुदृढ़ दीवार तोरण दृढ़ यंत्र ताले तथा जंजीर से युक्त द्वारों वाली थी। इसके चारों ओर खाई थी। यहाँ अनेक देशों के व्यवसायी नाना प्रकार की ढेरों द्रव्य सामग्री से भरी थी। ये गलियों तथा बाजारों से युक्त थी। यहाँ नाना प्रकार के बर्तन बिकते थे। ये अच्छी तरह चौराहों से विभक्त थी। गृह तथा नगरद्वारों से युक्त गोपुरों तथा वीथियों से ये पूरी अलंकृत थी। राजहंस के समान शुभ्र वर्ण चित्र विचित्र मनोहर सहस्त्र प्रसादों से ये नगरी सुसज्जित थी। वहाँ अनेक हाथी अश्व रथ पैदल सेना नाना वर्ण वाले ध्वज पताका अनेक योद्धा तथा अनेक देश के लोग बहुतायत से भरे थे। ये नगरी सदा यज्ञोत्सव से आमोदित रहती थी। ये गीत तथा वाद्यों के स्वर से मुखरित रहती थी। मुनि प्रवरगण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि नाना जातीय लोग वहाँ निवास करते थे, तभी यह नगरी सदैव समृद्ध रहती थी। हे मुनि श्रेष्ठगण, यहाँ के विद्वानों के कारण यह नगरी सदा अलंकृत रहती थी। वहाँ मलिन मूर्ख तथा निर्धन कोई भी नहीं था। वहाँ कोई रोगी हीन अंगों वाला द्यूत आदि व्यसन युक्त नहीं है। वहाँ पर पुरुष स्त्री सभी अच्छे प्रसन्न मुख वाले पुरुष स्त्री हैं। वे सब प्रसन्न चित्त से दिन रात क्रीड़ा निरत रहते हैं।
पुरुष लोगों में सभी अच्छे वेश वाले, उत्तम कुंडल वाले, सुरूप शोभन गुण वाले, दिव्याभरण भूषित, कंदर्प कांति, सुलक्षण, सुकेश, सुपोल, सुमुख, शमशूरधारी, सर्वशास्त्रज्ञ, सर्वधन प्रदाता, शत्रु सैन्यभेदी तथा सर्व संपत्ति भोगता है। हे मुनिश्रेष्ठगण, वहाँ की स्त्रियां अत्यंत मनोहर है। वे हंस तथा गज के समान चलने वाली, कमल नयनी है। उनकी कोटि तथा जगन सुंदर है। स्तन स्थूल तथा उन्नत है। वे उन्नत केशों वाली, चारों मुख वाली, उत्तम कपोल वाली, स्थिर लटों वाली, हाव भाव के कारण उनकी ग्रीवा झुकी है। कान आभरणों से भूषित है। उनके ओष्ठ बिंबफल के समान है। उनका मुख तांबूल से रंजित है। सभी अंग स्वर्णालंकार से अलंकृत है। करधनी तथा नूपुर के शब्दों से वे शाब्दित रहती है। वे दिव्य माला, दिव्य वस्त्रों से भूषिता है तथा सभी चतुर सुभगा कांता प्रियदर्शिनी है। सभी नारियां रूप लावण्यवती, प्रसन्न मुखी, क्रीड़ा तत्परा एवं मदोन्मत्ता है। वे सभी अथवा प्रांगण क्षेत्र में गीत वाद्य तथा मधुर आलाप से सब में प्रीति उत्पन्न करती है। वहाँ की वारंगनाएं नृत्य, गीत तथा वाद्य विद्या में दक्ष हैं। वे देखने तथा वार्ता में निपुण हैं। वे सभी स्त्री गुणों से समन्वित हैं। इनके अतिरिक्त सर्वगुणशालिनी पतिव्रता सुभगा अन्य अनेक कुल कामनियाँ वहाँ रहती है। वहाँ नाना पुष्पों से शोभित दिव्य देव मंदिर, पवित्र वन, उपवन एवं मनोहर उद्यान है। इनका अंत ही नहीं है। शाल, ताल, तमाल, बकुल, नागकेशर, पिप्पल, कर्णिकार, चंदन, अगरू, चंपा, पुन्नाग, नागकेसर, पनस, शालवृक्ष, नारंगी, लकुश, लौद्र, सप्तपर्ण, सुभाचन, आम्र, बिल्व, कदम्ब, सिंगसम, धब, खदीर, पाटल, अशोक, तगर, लाल करबीर, बीर, पीत अर्जुन, भल्लातक, सिद्ध, अमर, बरगद, पीपल, काश्मर्य, पलाश, देवदार, मंदार, पारिजात, तिनतड़ी, पखेला, जल अमला, बिरकुश, केतकी के वन, नींबू, जंबीर, खजूर, अगस्त्य, हरितक, कंकोल, अतिमुक्त, कुंभज, मल्लिका, कुंद, बाण, कदली, सुपारी, लता, गुच्छे से, अन्य अनेक मनोहर पुष्प वृक्ष से, नंदन वन के जैसे विस्तृत उपवनों से, सदा पुष्प गंधों के संपूर्ण वृक्ष से, फल फार से झुके वृक्ष से, नाना जातीय पुष्प वृक्ष तथा नाना जाति की लता, गुल्म तथा नंदन वन जैसे अनेक उद्यान से वो नगरी अलंकृत थी। इन वनों के वृक्ष चकोर, सतपत्र, श्रृंगार, प्रियपुत्र, कलम्बित, मयूर, शुक, कोकिल, कपोत, खंजन, बाज तथा पारावत प्रभृति नाना जातीय कर्ण मधुर निनाद करने वाले अनेक पक्षियों के स्वर से मुखरित तथा वन नाना मृगगण से परिवृत था। इसके अतिरिक्त कुमुद, उत्पल, शुभ्र पद्म, सुगंधित कलहार तथा गंध वाले नाना जल से उत्पन्न होने वाले मनोहर पुष्प से भरी सैकड़ों पवित्र सरिताएं, सरोवर आदि जलाशय वहाँ है। इन सभी जलाशयों में सभी और हंस, कारंडब, चक्रवाक, सारस, बगुले, कछुए, मछलियाँ, मगर, जालपात, कादम्ब, प्लव, जलमुर्गा आदि नाना ध्वनि करने वाले विविध वर्ण युक्त सदा प्रसन्न जलचर जीव भरे थे। इस प्रकार वहाँ नाना प्रकार के विविध पुष्प वाले जलाशय थे। वहाँ विविध उद्यान थे, स्थलचर तथा जलचर पक्षी और नाना दिव्य देवगृह उस पुरी को शोभित कर रहे थे। वहाँ महाकाल नामक त्रिपुरारी, त्रिलोचन भगवान, सर्व कामप्रद शिव विराजमान थे। वहाँ पापनाशक शिव कुंड में सविधि स्नान करके विज्ञलोक देवता, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करके साक्षात शिवालय की 3 बार प्रदक्षिणा करे। धुले वस्त्र पहने हुए और जितेंद्रिय होकर शिव मंदिर में प्रवेश करे। शिव को स्नान, उपहार, गीत वाद्य देकर उनकी प्रदक्षिणा करके उनको दंडवत प्रणाम करें। नित्य एवं स्तव द्वारा भक्ति के साथ यथाविधि महाकाल नामक शंकर की जो एकमात्र एक बार भी अर्चना करता है, उसे 1000 अश्वमेध का फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं। वो सर्व कामप्रद विमान में आसीन होकर शिवलोक में जाता है। वहाँ वो दिव्य रूपी तथा दिव्य अलंकार से भूषित होकर प्रलयान
तक उत्तम भोग प्राप्त करता है। शिव लोकस्थ व्यक्ति जरा मरण से पीड़ित नहीं होता। पुण्य क्षय होने पर वो तब मृत्युलोक में श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। तब वो चतुर्वेदज्ञ तथा सर्वशास्त्रज्ञ होकर पाशुपत योग का अवलंबन लेकर मोक्ष लाभ करता है। इस पुर के पास क्षिप्र नामनी विश्व प्रसिद्ध पुण्य जला नदी बहती है। मनुष्य उस नदी में स्नान करके सब विधि पितृ तथा देवगण का तर्पण करके सर्व पाप रहित हो जाता है। तब देहांत काल में वो विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग जाता है। वहाँ पर अनेक भोगों का उपभोग करता है। स्वर्ग में गोविंद स्वामी नामक मुक्ति एवं मोक्ष देने वाले देवादिदेव जनार्दन हरि स्थित है। उनके दर्शन मात्र से लोगों की कितने ही पीढ़ी के पूर्वजों को तथा उनको भी मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। वो सर्वकाम समृद्ध छोटी छोटी घंटियों से सज्जित सूर्यवर्ण विमान पर आरूढ़ होकर गंधर्वों से स्तुत होकर विष्णुलोक में सम्मानित होता है। वहाँ जाकर वो दुख रहित निरंतर शुभक स्वरूप तथा सुखी होकर प्रलयांत तक भोगों का भोग करता है। तदनंतर काल क्रमेण पृथ्वी पर उत्तम योगी गृह में अथवा वेद शास्त्र के ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वैष्णव योगावलंब द्वारा मुक्त हो जाता है। हे द्विजगण, वहाँ पर विक्रम स्वामी नामक विष्णु रहते हैं। पुरुष स्त्री उनका दर्शन करके भी पूर्वोक्त फल लाभ करते हैं। वहाँ इंद्रादि अन्य देवता भी रहते हैं। वहाँ सर्व कामना फल प्रदा मातृगण भी रहती है। उनका सविधि दर्शन पूजन करके तथा प्रणाम द्वारा व्यक्ति सर्व पाप रहित होकर स्वर्ग जाता है। ऐसे उत्सव में प्रमुदित तथा पुरियों से घिरे ये रम्यपुरी उन राजश्रेष्ठ द्वारा पालित होकर इंद्र की अमरावती जैसी लग रही है। वहाँ बड़े बड़े चौराहे थे। वहाँ धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि सदा गूंजती थी। ये नगरी सिद्धों के समागम से अलंकृत अनेक विद्वान तथा ऋषि से एवं गुणी लोगों से भूषित थी। वहाँ सदा वेद ध्वनि का निनाद होता था। वहाँ सदा इतिहास पुराण तथा काव्य की चर्चा होती थी। मैंने ऐसी उज्जैनी पुरी को ऐसी गुण प्रदा जाना है। महामती इंद्रद्युम्न इस पुरी के पूर्वकालीन राजा थे। ब्रह्मा कहते हैं, मतिमान राजा इंद्रद्युम्न ने पूर्व में इस पुर में रहते अत्युत्तम राज्य शासन करके प्रजा को औरस पुत्र की तरह मानकर उनका पालन किया था। वे सत्यवक्ता, महाप्राज्ञ, शूर, सर्वगुण युक्त, धार्मिक, प्रशस्त बुद्धि, सर्वधर्म सर्वशस्त्रधारीगण में श्रेष्ठ, सत्यशीलवान, दांत, श्रीमान, रिपुगण पर जय पाने वाले थे। वे तेज में आदित्य, रूप में अश्विनी कुमार के समान थे। वे प्रज्ञा में बृहस्पति, पराक्रम में इंद्र तथा सुलक्षण में शारदीय चंद्रमा जैसे विराजित थे। वे अश्वमेध आदि अनेक यज्ञ के कर्ता थे। दान, यज्ञ, तप आदि किसी भी विषय में उनके समान कोई भी राजा नहीं था। वे प्रति यज्ञ में ब्राह्मणों को स्वर्ण, मणि, मुक्ता, गज, अश्व आदि महाधन देते रहते थे। हाथी, घोड़े, उत्तम रथ, कंबल, मृग चर्म वस्त्र, रत्न राशि, धन धान्य आदि उनके पास कितना था उसकी कोई भी सीमा नहीं थी। एवं विद में सर्वकाम समृद्ध राजा सभी गुण तथा सभी धन से समन्वित होकर निष्कलंक रूप से राज्य पालन कर रहे थे। उनमें एक बार ये विचार आया कि मैं किस प्रकार से भुक्ति मुक्ति प्रदाता सर्वयोगेश्वर हरि की आराधना करूं। ये विचार कर वे सर्वशास्त्र, सर्वतंत्र, आगम, विस्तार, इतिहास, पुराण, वेदांग, सभी धर्म ग्रंथ, ऋषि भाषित नियम तथा नाना विद्या स्थानों से विचार करके सयत्न गुरु एवं विदज्ञ ब्राह्मणों की अभूतपूर्व उपासना द्वारा कृतार्थ हो गए। उन्होंने वासुदेव नामक परम अव्यय तत्व को पाया तथा भ्रांतिपूर्ण ज्ञान से अतीत जितेंद्रिय तथा मुक्तिकामी होकर ये चिंतन किया कि मैं किस प्रकार से पीत वस्त्रधारी, चार भुजाधारी, शंख चक्र गदा धारी, बनमाला मंडित, पद्म पलाश नेत्र वाले, श्रीवत्स चिन्ह युक्त
मुकुट अंगद आदि आदि भूषणों से सज्जित सनातन देव की आराधना करूं। ये सोचते हुए उन्होंने प्रचुर सैन्य वाहन भृत्य और पुरोहित के साथ अपनी पूरी उज्जैनी के बाहर की ओर प्रस्थान किया। शस्त्रधारी रथी लोग पताका तथा ध्वज से भूषित होकर विमानवत रथ पर बैठकर उनके साथ चल पड़े। प्रास तथा तोमर हाथ में लिए साधी लोगों ने पनव वेगी अश्वों पर बैठकर राजा इंद्रद्युम्न का अनुगमन किया। गज युद्ध पारंगत योद्धा लोग तथा प्रमत्त हिमालय के उत्पन्न प्रचंड 30 वर्षीय स्वर्णमय होदा पताका युक्त घंटा का रब करने वाले पहाड़ जैसे हाथियों के साथ इंद्रद्युम्न के अनुगामी हो गए। धनु प्रास तथा तलवारधारी दिव्य माला एवं वस्त्र पहने दिव्य गंध से लिप्त असंख्य पैदल सैन्य उत्तम कुंडलधारी सभी अस्त्र चाप चालन में पारंगत सतत युद्ध की अभिलाषा करने वाले शौर्यशाली युवकों का दल बिंबफल में वर्ण वाले ओढ़ वाली चारु दंत पत्नी युता सभी आभूषणों से सजी दिव्य वस्त्रधारिणी दिव्य गंध अनुलेपन वाली शारदीय चंद्रवत प्रफुल्ल जैसे चेहरे वाली सुमध्यमा सुबेसा कानों तक लंबित बालों से शोभित तांबूल से रंगे मुख वाली रक्षकों से सुरक्षिता सर्वमणि कांचन भूषित शुभ्र उत्तम मध्यम वाहिनों पर आसीन स्तुति पाठों से स्तुत पद्म पलाश नयना शस्त्र लिए पुरुषों से घिरी अंतपुर में रहने वाली लड़नाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यगण इन राजा का अनुगमन कर रहे थे। नाना नगरवासी नाना धन्य रत्न स्वर्ण के साथ अपनी स्त्रियों तथा सामग्री के साथ हजारों हजार वाणिक हजारों हजार अस्त्र विक्रेता तामूल एवं पन्ने से जीविका चलाने वाले तृण विक्रेता काष्ठ विक्रेता रंगों से जीविका कमाने वाले मांस विक्रेता तेल एवं वस्त्र विक्रेता फल विक्रयी पत्र विक्रयी धोबी गोपाल नाई दर्जी मेष पालक बकरी पालक मृग पालक कंस पालक धान्य विक्रेता लवन विक्रयी गायक नर्तक मंगल पाठक शेषुर पुराण पंडित कथावाचक कवि काव्यकर्ता तथा नाना काव्य कोविद लोग गारुड़ अर्थात विषवैद्य विष मंत्रज्ञ रत्न पक्षी रक्ष ताम्रकार लोहार कांस्यकार कोषकार चित्रकार खरादी दंड निर्माता तलवार निर्माता पावकगण पहलवान दूत तथा अन्य कर्मचारी लोग जुलाहे सुनार गुप्तचर तेली लावा पक्षी तितीर पक्षी मृग पक्षी से जीविका चलाने वाले गज वैद्य मनुष्य के वैद्य वृक्ष वैद्य गो वैद्य अन्य छेदन तथा दहन करने वाले ये सब नागरिक तथा वे सब भी जिनका वर्णन नहीं किया गया वे सब राजा का अनुगमन कर रहे थे। जैसे पिता के अन्य ग्राम जाने पर पुत्रगण उत्सुकता से उनका अनुगमन करते हैं वे सभी नागरिक पूर्ववासी राजा के अनुगमन करने लगे। इस प्रकार से वे राजा सभी महाधन के साथ और हाथी अश्व पैदल सैन्य के साथ धीरे धीरे जाने लगे। दीर्घकाल पश्चात वे दक्षिण सागर के पास पहुंचे तथा सागर का दर्शन किया। उन्होंने देखा कि सागर अपनी सैकड़ों हजारों लहरों द्वारा समाकुल होकर मानव नृत्य कर रहा है। वो नाना रत्नों की खान अगाध जलपूर्ण नाना प्राणीगण से समाकुल बहुल विची तरंगों वाला महाश्चर्यमय तीर्थ प्रधान महान गर्जन करने वाला अपार भयंकर मेघों के समान अगाध तथा मकरों का निवास है। उसमें असंख्य मछलियां कच्छप शंख सीपी मकर शंकु शिशुमार यानी डॉल्फिन केकड़े तथा महाविषधर सर्प भरे पड़े हैं। ये लवण सागर नदीपति है तथा हरि का शयन स्थल है। ये सर्व पाप हर पवित्र सर्ववांछित फल देने वाला अनेक आवर्त युक्त गहरा दानव निवास अमृत की अरणी देव योनि जलपति समस्त प्राणियों के प्राण को धारण करने वाला पवित्र से भी पवित्र मंगलों का भी मंगल तीर्थों में उत्तम तीर्थ अव्यय तथा जलपति है। चंद्र के बढ़ने शुक्ल पक्ष तथा घटने कृष्ण पक्ष के अनुसार इसका परिमाण ज्वार भाटा होता है। ये सभी प्राणी गण से अवेद्य देवताओं के अमृत का आलय सबका उपजीव्य ये उत्पत्ति स्थिति संहार का हेतुभूत तथा सनातन कहलाता है।
ये नद नदीपति इसको देखकर राजा श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न विस्मित हो गए। उनकी बेला भूमि पर आकर उन्होंने सर्वविद भूमि गुणमय पवित्र मनोहर देश में एक अपूर्व त्रिलोक्य बंदी स्थान देखा। उन्होंने देखा कि साखू कदम्ब, साल वृक्ष, पुन्ना कदम्ब, कटहल, मोलस्सी, नागकेशर, नारियल, ताल, पीपल, खजूर, नारंगी, बीजपूरक, आमड़ा, लोद्र, बहुबारक, बकुल, कपिस्त, कर्णिकार, पाटल, अशोक, चंपा, अनार, तमाल, पारिजात, अर्जुन, प्राची, नामलक, बेल, प्रियंगु, बट, खदीर, हिंगोट, चिदवन, पीपल, अगस्त्य, नींबू, महुआ, तिंतुक, पलाश, बेर, कदम, सिद्ध, नीम, सेजन, बारक, कचनार, भल्लतक, आमला, हिंताल, कंकोट, कटकरंच, बहेड़ा, सरजू, मधु, कास्मर्य, सेमल, देवदारू, साखोट, कुंभी, कोष्ठ, हड़ड़, गुगुलू, चंदन, अगर, करुण, तिनतिड़ी, लाल चंदन इत्यादि अनेक सभी ऋतु के फल समन्वित कल्प वृक्ष से वो स्थान शोभित था। वहाँ का स्थान नाना पक्षियों के दिव्य कल्लभ निनादित था। वहाँ वृक्ष पर मत कोकिल का शब्द तथा मयूरों का केकार उत्कित हो रहा था। शुक, सारिका, कबूतर, हारित, भृंगराज, चातक, बहुपुत्रक, चकोर, गौरैया, कलभिंग और श्रवण मनोहर ध्वनि वाले अन्य पक्षी वहाँ के पुष्पित वृक्षों पर बैठकर कुंजन कर रहे थे। कहीं पर शुभ्र केतकी वन, कहीं मल्लिका तथा किंद पुष्प, तो कहीं युतिका, तगर, कनेर, कुटज, बान पुष्प, अतिमुक्त, कुजग, मातली, कदली, कांचन आदि उपवन में होने वाला अनेक जाति के सुगंधित तथा सुंदर लगने वाले अनेक पुष्प समूह से अनेक सुगंधित वन उपवन उद्यान वहाँ अलंकृत से लग रहे थे। वहाँ इनमें विद्याधर, सिद्धचारण, गंधर्व, सर्प, राक्षस, भूत, अप्सरा, किन्नर, मुनि तथा यक्ष विचरण कर रहे थे। नानाविध प्राणी, मृग, शाखामृग, सिंह, वराह, महिष, कृष्णसार, शार्दूल, प्रचंड हाथी तथा अन्य वन्यचर जंतु भी वहाँ भरे पड़े थे। एवं भी नाना प्रकार के वृक्ष, नंदवन जैसे उद्यानों, नाना लता गुल्म वितान, विविध हंस, कारंडव पक्षियों से भरे, कांडप्लव हंस तथा चक्रवाक पक्षियों से शोभित, कमल, शतपत्र, गुलार, कुमुद, उत्पल आदि नाना जलज पुष्प विराजित, नाना जलाशय तथा दीप्त शिखर वाले, चारु कंदराओं से व्याप्त, नाना वृक्ष से समाकीर्ण, नाना धातुओं से भूषित, सर्वश्चरमय, सर्वभूत निलय, सर्वसधिमय, चित्र विचित्र कांति वाली घाटियों वाले अनेक पर्वत भी यहाँ पर थे। राजा इंद्रद्युम्न ने इस सर्वगुण संपन्न सर्व मनोरम 10 योजन विस्तीर्ण 5 योजन आयत आश्चर्यमय दुर्लभ क्षेत्र को देखा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।